कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि कारपेट में एक लाश को लपेट रहा होता है। उस आदमी का नाम ट्रेवर रेज़निक होता है जो कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में एक मशीन ऑपरेटर है और वो कई महीनों से सोया नहीं है, जिससे उसका शरीर एकदम कमज़ोर और पतला हो गया है। वो उस लाश को लेकर समंदर किनारे फेंकने चला जाता है। तभी उसे एक आदमी टॉर्च लेकर उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है और वो हड़बड़ी में उस लाश को नीचे लुढ़का देता है, पर उल्टा कारपेट और खुल जाता है। ट्रेवर पूरी तरह घबराया हुआ दिखता है और जैसे ही वो आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है, अगले सीन में हम ट्रेवर को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने हाथों से खून के धब्बे मिटा रहा होता है। साथ ही हमें टेबल पर वही टॉर्च भी दिखाई देती है जो कि उस आदमी के पास थी। मतलब ट्रेवर ने उस आदमी को भी मार दिया होता है। उसे अपनी दीवार में एक नोट लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है हु आर यू। अगले सीन में ट्रेवर एक वेश्या के साथ होता है जिसका नाम स्टीवी है और उसे उसकी परवाह है। वो स्टीवी को कुछ पैसे देकर वहाँ से सीधा फैक्ट्री चला जाता है जहाँ वो काम करता है और अपने साथियों से भी मिलता है। वो इसे पत्ते खेलने के लिए आने को कहते हैं, जिस पर ट्रेवर उन्हें मना कर देता है। वे लोग ट्रेवर पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहते हैं कि आखिर आजकल तुम्हें हो क्या गया है। ट्रेवर एयरपोर्ट के एक कैफ़े में अक्सर कॉफ़ी पीने जाता रहता है। उसी कैफ़े में एक लेडी काम करती है जिसका नाम मारिया होता है। वो ट्रेवर की एक अच्छी दोस्त होती है। वो घर वापस आकर सोने की पूरी कोशिश करता है पर सो नहीं पाता। उसका वज़न लगातार घट रहा है, वो चीज़ें भी भूलने लगा है, इसलिए वो नोट्स बनाकर उन्हें अपनी फ्रिज में चिपका देता है। अगले दिन वो फिर से काम पर चले जाता है जहाँ उसके अपने मैनेजर से थोड़ी कहासुनी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से निकलकर सिगरेट पीने के लिए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पहली बार उसकी मुलाकात इवान नाम के एक आदमी से होती है। ट्रेवर उससे कहता है, अजीब बात है, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो आदमी उसे बताता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में दूसरी शिफ्ट में काम करता है। ट्रेवर स्टीवी के पास चले जाता है। वो अक्सर ही थका हुआ महसूस करता है। स्टीवी उसे नींद लाने की कोशिश करने को कहती है। ट्रेवर उसे बताता है कि वो लगभग 1 साल से नहीं सोया है। अगले दिन ट्रेवर फिर से काम पर चले जाता है जहाँ उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिसका नाम इवान था। तभी अचानक गलती से उससे एक मशीन चालू हो जाती है जिससे उसके एक साथी कर्मी का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर ट्रेवर बहुत घबरा जाता है और फ़ौरन घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसके घर के कुछ बिल्स आए हुए होते हैं जिन्हें कहीं वो पेड करना ना भूल जाए, इसलिए वो एक नोट बनाकर अपनी फ्रिज में चिपका ही रहा होता है कि उसे पहले से ही एक अजीब सा नोट वहाँ लगा हुआ दिखाई देता है जो कि उसने कब लगाया था उसे भी याद नहीं होता। उसे शक था कि कहीं कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बारे में वो अपनी मकान मालकिन से भी पूछता है। अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री जाता है, वहाँ पिछले दिन हुए एक्सीडेंट की जाँच करने के लिए एक टीम आई हुई होती है। वो ट्रेवर से इस बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि ध्यान बंटने से गलती से उससे मशीन चालू हो गई थी क्योंकि वो उस बंदे इवान को देख रहा था। मैनेजर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, इस फैक्ट्री में इवान नाम का कोई आदमी काम नहीं करता। वो ये सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो मारिया से मिलने और कॉफ़ी पीने एयरपोर्ट के कैफ़े चले जाता है। मारिया का एक बेटा भी होता है। वो ट्रेवर से काम के बाद इनके साथ समय बिताने के लिए पूछती है, जिस पर ट्रेवर हाँ कह देता है। फैक्ट्री में हुई उस घटना के बाद उसके सभी सहकर्मी उसे एक अपराधी की नज़र से देखने लगते हैं। जब ट्रेवर फैक्ट्री से बाहर आता है, उसे वही आदमी इवान फिर से दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लगता है। उन दोनों के बीच एक बार में फैक्ट्री वाले एक्सीडेंट को लेकर बहस हो रही होती है और जब इवान टॉयलेट जाता है, ट्रेवर को उसके वॉलेट में एक फ़ोटो दिखती है जिसमें ट्रेवर का ही एक साथी रेनॉल्ड्स और इवान एक बड़ी सी मछली के साथ खड़े हुए दिखते हैं। इवान सच में है, इस बात को लेकर उसका भरोसा कोई नहीं कर रहा था, पर अब उसके पास सबूत के तौर पर वो फ़ोटो होती है। उसे अपनी फ्रिज में फिर से वही नोट दिखाई देता है, पर इस बार उसमें 2 लेटर और लिखे होते हैं, ई और आर। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो फ़ौरन स्टीवी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ़। वो उसे फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि सब लोग उसके खिलाफ़ हो गए हैं और वो लोग उसे निकालना चाहते हैं। इसके बाद वो मारिया और उसके बेटे निकलस से मिलने जाता है। मारिया को उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है तो वो ट्रेवर को कुछ वक्त के लिए निकलस को संभालने को कहती है। निकलस ट्रेवर से एक डरावनी गुफा वाले झूले में जाने की ज़िद करने लगता है तो वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर की डरावनी चीज़ों को देखकर निकलस को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ट्रेवर उसे बाहर ले आता है और वो तीनों घर जाने लगते हैं। ट्रेवर इस सब का कसूरवार खुद को ठहराता है। मारिया उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ऐसा अक्सर होता रहता है। वो ट्रेवर को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है जहाँ उसे मारिया की फ्रिज में फिर एक नोट नज़र आता है। वो घर आकर सारी चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करने लगता है।
वो अपने फ़ोटो एल्बम में अपने बचपन की कुछ तस्वीरें देखता है। उसे एक फ़ोटो बिल्कुल सेम नज़र आती है जैसी वो मारिया और निकलस की खींच रहा था। जब वो फैक्ट्री आता है तो उसे वही आदमी मिलर, जिसका हाथ कट गया था, अपने हर्जाने के पैसे लेता हुआ दिखाई देता है। ट्रेवर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि काश इसकी भरपाई करने का कोई तरीका होता। मिलर उससे कहता है भूल जाओ, गलती सबसे हो जाती है, और वहाँ से चला जाता है। ट्रेवर फिर से अपने काम में लग जाता है। वो एक मशीन ठीक कर रहा होता है, पर मशीन चालू होने से उसका हाथ भी उसमें फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, पर फिर साथ वाले लोग उसका हाथ बाहर निकालते हैं, पर वो उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगता है कि मशीन किसने चालू किया था। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है मेरे दोस्त, और वो लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसका फ्रिज खून से लाल हो गया है। उसे वहाँ वही नोट फिर से दिखाई देता है। वो अपने मन में ही कैसे भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो मिलर से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फैक्ट्री से जाते ही कोई मेरी मशीन चालू कर देता है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम सभी मुझसे नफ़रत करते थे और यही कारण हो सकता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। इसी बात को लेकर वो उससे झगड़ने लगता है। मिलर उससे कहता है कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और जैसे ही ट्रेवर उसके घर से निकलता है उसे फिर से इवान दिखाई देता है। वो उसका काफ़ी देर तक पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता, पर वो उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है और डीएनबी में जाकर उसी नंबर वाली कार की इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है। पर वो लोग उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो हम ऐसे ही कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं दे सकते। वो जानबूझकर खुद का एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है ताकि वो उस कार की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वो अपना एक्सीडेंट करवा कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट में इवान की कार का जिक्र करता है। सब कुछ पता करने के बाद ऑफिसर उसे बताता है कि जिस कार से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो कार आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है, और क्या आपकी कार पहले कभी चोरी हुई थी? ट्रेवर कहता है कि नहीं। ऑफिसर कहता है तो क्या आपको पता है कि झूठी रिपोर्ट लिखवाना कानूनन अपराध है? ट्रेवर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, पर जब वो उनसे बचकर किसी तरह घर पहुंचता है वहाँ पहले से ही पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। तो वो घर ना जाकर सीधा स्टीवी के पास चला जाता है। स्टीवी उसकी मरहम पट्टी करती है। ट्रेवर उस रात उसी के घर में रुक जाता है, पर जब वो वहाँ वही फ़ोटो देखता है जिसमें उसका दोस्त रेनॉल्ड्स और इवान एक बड़ी मछली पकड़े खड़े होते हैं, वो स्टीवी से कहता है कि ये फ़ोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो कहती है कि तुम कल रात इसे यहाँ छोड़ गए थे, पर वो बिना सोचे समझे ही उससे झगड़ने लगता है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि इवान उसका पति है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। स्टीवी कहती है कौन इवान? इस फ़ोटो में मुझे तुम दिख रहे हो, एक मोटे से आदमी के साथ। ये सुनकर ट्रेवर और अचंभे में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फिर भी स्टीवी की बातों पर यकीन नहीं करता और उससे झगड़ा करके सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है मारिया से मिलने। वहां पहुंचकर उसे और भी बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि वो इतने दिनों तक जिस मारिया से मिलने उस कैफ़े में आया करता था वहाँ कोई मारिया थी ही नहीं। वो वेट्रेस उसे बताती है कि तुम हर रात यहाँ आते हो और चुपचाप कई देर तक कॉफ़ी को ही घूरते रहते हो। मैं तो तुम्हें गूंगा समझने लगी थी। ये सब सुनकर ट्रेवर एकदम झल्ला सा जाता है और कहता है कि तुम सब मिले हुए हो ना और मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कितने पैसे दिए हैं इवान ने तुम्हें? वो वेट्रेस उससे कहती है कि घर जाओ मिस्टर और सो जाओ। ट्रेवर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसे फिर से इवान नज़र आता है। वो उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए अपने ही घर पहुँच जाता है। वो देखता है कि इवान एक बच्चे को लेकर अंदर जा रहा होता है जिसे वो निकलस कहकर बुला रहा होता है। ट्रेवर जल्दी से अपने घर के अंदर पहुँचता है। वहाँ पहले से ही इवान मौजूद होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने निकलस के साथ क्या किया है, और उन दोनों के बीच झड़प होने लगती है जिसमें ट्रेवर इवान को मार देता है और जाकर खून से सना अपना फ्रिज खोलकर देखता है, पर उसमें निकलस नहीं होता। उस फ्रिज में कई दिनों पुरानी कटी हुई मछली होती है, और ये वही मछली थी जो कि रेनॉल्ड्स और इवान, या यूँ कहें ट्रेवर, नहीं पकड़ी थी। वो इवान की लाश को एक कारपेट में लपेट रहा होता है, और यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लाश को फेंकने ले जा रहा होता है और वो जैसे ही लाश को नीचे लुढ़काता है वो देखता है कि वहाँ कोई लाश है ही नहीं। ट्रेवर का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका होता है। उसे हर जगह बस इवान ही नज़र आ रहा होता है। उसकी आंखों में नींद होती है, पर उसे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने निकलस का एक्सीडेंट किया और वहाँ से भाग गया। उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इस बार असली रिपोर्ट लिखवाता है। ऑफिसर उससे कहते हैं हमें तुम्हारे बयान की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेवर उनसे कहता है बाद में, मुझे अभी सोना है, मैं बस सोना चाहता हूँ।